चलिए, जहां पर वीडियो एंड हुआ था वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। जरा देखिए क्या था। हम लोग पीछे जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर रहे थे फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, आपको समझा दिए थे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि फेन उत्प्लावन विधि के लिए फिर से जरा एक फेर बना रहे हैं। सब ध्यान से इसको देखते जाइए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज पूरा इसी को समझने, इसमें बड़ी कुछ आपको पढ़ना है और पूरा इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, लाइक कर देना है, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। चलिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बोले थे कि बर्तन आपको लेना, तो पहले में क्या करना है सर, तो सबसे पहले एक बर्तन है ना, फेन उत्प्लावन विधि में हम लोग एक बर्तन लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोले थे, तो एक ये सर इसमें हम लोग अब ये कहे थे कि इसमें जल ले लेना है, तो चलिए इसमें जल ले लेना। अच्छा, जल के बाद और क्या, तो ये बताइए फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग सांद्रण किस अयस्क का करते हैं। तो पिछला वाला वीडियो में कई बार 1000 वाला आपको बताया है कि इसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। किसका, सल्फाइड अयस्क। केवल और केवल सल्फाइड अयस्क रहेगा, उसी का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो केवल सल्फाइड अयस्क का ही हम लोग सांद्रण करेंगे। क्लियर है। चलिए, अब आगे देखिए क्या है, करना क्या है, जो सल्फाइड अयस्क आपको रहेगा उस सल्फाइड अयस्क को पहले पीस लेना है, चूर्ण बना देना है। और जल जो है आप इसमें लिए हैं, बर्तन है, बर्तन में लिए हैं जल, और इसमें क्या डाल दिए हम लोग, तो इस सल्फाइड अयस्क को चूर्ण के रूप में, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। क्लियर रहेगा, चूर्ण रूप में यहाँ पर हम लोग सल्फाइड अयस्क लिए हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जरा देखिए क्या है, एक और आपको बताए थे तारपीन का तेल, है ना, पीछे वाला वीडियो में इसको बताए थे, तारपीन का तेल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये बताइए बर्तन में हम लोग क्या चीज, एक तो बर्तन हो गया, इसके बाद 3 चीज का, एकदम इसको ध्यान से समझते जाना है, 3 चीज का प्रयोग करने वाले। एक तो जल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, तो चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क आपको लेना है, तारपीन का तेल लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, बोले थे कि इस बर्तन को कर दीजिए बंद और इसमें 2 गो छिद्र छोड़ना है। एक यहाँ पर पिन होल रहेगा, टीनी होल, छोटा सा छिद्र एक यहाँ रहेगा, जिससे हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसको, जिससे हम लोग देने वाले हैं एयर, हवा इससे देने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और छिद्र इधर छोड़ना है, काहे छोड़ना है या किस कारण से, ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, एक इधर आपको इस तरह से रहेगा, बाहर अपना निकल जाता है, और इधर बर्तन हम लोग एक और लगा देते हैं जिससे कि बाहर निकले ना, तो इसी में पूरा आपको जमा हो जाए। अच्छा, क्या जमा होने वाला है वो आपको समझ में आएगा। अब समझिए क्या करने वाले हैं। चलिए, बर्तन में लिए क्या है, तो सबसे पहले जल लिए हैं, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क इसमें डाला गया है। इस तरह से अयस्क भी इसमें छोटा छोटा चूर्ण करके, आटा कैसा रहता तो उस तरह से छोटा छोटा पाउडर के रूप में इस तरह से आपको इसमें डाल दिया गया है। क्लियर है। तारपीन का तेल लिए है। अब देखिए सांद्रण करने के लिए क्या करते हैं, तो पूरा फिगर आपका हो गया जो आपको एग्जाम में भी बनाना है ना, फिगर जो है पेंसिल से आपको एग्जाम में भी बनाना है। सबसे पहले क्या करना है कि हवा यहां से प्रोवाइड करेंगे, जैसे इसको हवा दीजिएगा, चूंकि आप तारपीन का तेल लिए, सर आप देखते होंगे जब कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो सर्फ में क्या होता है, जब देखें तो उसमें बड़ी सारा फेन उत्पन्न होता है, फेन उत्प्लावन है ना, फेन का उत्पन्न होना इसमें खुद है, वो खुद समझ में आ रहा है कि फेन उत्प्लावन है। तो जैसे जो आप सर्फ लेते हैं है ना कपड़ा धोने के लिए, तो उसमें बड़ी सारा फेन उत्पन्न होता है। जैसे ही आप इसमें हवा दीजिएगा, जैसे ही इसमें वायु दीजिएगा, एयर दीजिएगा, तब क्या होगा, इसमें अचानक से बहुत सारा झाग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, फेन इस तरह से उत्पन्न होगा, इस तरह से बहुत सारा इसमें बहुत सारा फेन उत्पन्न होगा। चलिए, क्लियर है यहां तक में, ये पूरा इसमें इस तरह से फेन उत्पन्न हो जाएगा। अब ये समझिए, जब फेन बहुत सारा और हवा दिया और फेन उत्पन्न होगा और फेन उत्पन्न होगा, जब बड़ी सारा फेन उत्पन्न होगा तो इसको निकलने का जगह, चूंकि जगह इसमें 2 ही है, एक यहाँ पर निकलने का जगह, एक यहाँ पर निकलने का जगह है। अब यहाँ जो जगह इससे आप हवा दे रहे थे, इधर तो जा नहीं पाएगा, मतलब जो भी फेन बनेगा सबके सब इधर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो आप सेकेंड वाला होल छोड़े हैं, सेकेंड छिद्र छोड़े हैं, इससे जाके इसमें टोटल जमा होना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, जब इससे आप हवा दीजिएगा तब पूरा इसमें फेन उत्पन्न होगा, फेन उत्प्लावन विधि है, और ये टोटल जो है फेन जाके इसमें आ जाएगा। लेकिन एक बात और आप समझिए, इसमें जब ये फेन आएगा तब फेन के साथ और कौन रहेगा, इसे आपको इसमें समझना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें है, जो फेन है फेन के साथ और कौन रहेगा। तो आप कहिए सर इसमें सल्फाइड अयस्क फेन के साथ आवेगा, काहे, ताकि पीछे वाला यहाँ जो वीडियो उसमें डिस्कस किए थे, सल्फाइड अयस्क होता है ये हल्का, है ना, काफी अधिक हल्का होता है। सल्फाइड अयस्क जो होता है काफी अधिक हल्का होता है। जैसे ही इसमें आप हवा दीजिएगा, फेन आएगा, तो हल्का जो भारी रहेगा जाके अपना अशुद्धि नीचे बैठ जाएगा, जो होता है भारी,
ये सब जो बना रहे हैं ये सब अशुद्धि है, इम्प्यूरिटी है। तो जो इम्प्यूरिटी है वो हैवी होता है, भारी होता है, तो जाके कंटेनर में बर्तन में नीचे जाके बैठ जाएगा। क्लियर है। लेकिन सल्फाइड आयंस को होता क्या है सर, तो हल्का होता है। जब हल्का होता है तो फेन के साथ इधर चलाएगा, और जब पूरा देखिए कि जब टोटल का टोटल फेन इसमें आ गया है, तो इसमें जब आएगा तो इसमें अयस्क भी आ जाएगा। कौन सा अयस्क आएगा सर, तो सल्फाइड अयस्क। क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, तो हल्का होने के कारण फेन के साथ इधर आ जाएगा। इसको अलग करना है, इसमें नीचे अशुद्धि जो भारी अशुद्धि रहेगा नीचे जाकर बैठ जाएगा। आपको अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग है ना इंटरेस्टेड किसमें है, सल्फाइड अयस्क, जो यहाँ पर फेन उत्प्लावन विधि में जो अयस्क है उसमें हम इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसमें जमा मतलब इसमें जमा हो जाएगा, छान के इसको अलग कर लीजिए। यहाँ देखिए फेन उत्प्लावन विधि खत्म हो गया है, इतना था। लेकिन हाँ, ये तो अभी डिफिनेशन हुआ है, इसमें बड़ी कुछ अभी और बचा हुआ है। फेन उत्प्लावन विधि को एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप कॉपी में नोट करो तो एक फिगर बनाओ फेन उत्प्लावन विधि। सबसे पहले फिगर बनाना है, एक ढंग का बर्तन बना लीजिए। लिखना क्या क्या है, यहाँ से लिखिए, इसको जल लिख देना पहले कि जल है आपका, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क ढंग से लिख लीजिए। तारपीन का 2-3-4 बूंद इसमें तेल डाल देना है। इधर एक होल कीजिए, यहाँ पर छिद्र बनाइए, यहाँ हवा दे देना है, ये हवा है, इससे हवा जाएगा। पूरा इसमें फेन बना दीजिए, गोल 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 करके एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाना है। जब इसमें फेन बनाओ ना तो एकदम सिस्टमेटिक बनाइए ढंग से, उसको देखने में भी एग्जाम बना जो कॉपी चेक करने वाला थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। चलिए अब इस तरह से पूरा बना देना है। अब जब फिर यहाँ बने तो फिर इधर भी बना के इसमें ले आइए, है ना। जब इधर लाइएगा, ये पता वो क्या ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देना है क्या, तो यहाँ लिख देंगे सल्फाइड अयस्क। क्या लिखना है, तो सल्फाइड है। चूंकि यहाँ पर आया कौन है, तो सल्फाइड अयस्क ही फेन के साथ आ गया। फेन तो फिर खत्म हो जाने वाला है, बचे आपका सल्फाइड अयस्क। और जब कपड़ा खींचते हो तो फेन थोड़े बहुत समय तक रहता है, फेन बड़ी कम समय के लिए रहता है, नहीं। तो वही आपको इसमें मतलब इसी बात को ध्यान रखना है कि इसमें बचेगा आपको सल्फाइड अयस्क। फिगर आपको कंप्लीट हुआ। अब लिखना कैसे है, तो फिगर बनाने के बाद फिगर के नीचे से लिखना आप शुरू कीजिए। कैसे, देखिए क्या क्या लिखना है। ये कहना है कि मतलब इस विधि द्वारा या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। सबसे पहले ये कहना है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। ये क्लियर है। चलिए इसके बाद ये कहना है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए सबसे पहले एक बर्तन में जल, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क और तारपीन के तेल को मतलब तारपीन के तेल को लिया जाता है। ये कहना है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए एक बर्तन में हम लोग जल इस तरह से लिखिए, जल, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क और तारपीन के तेल को लिया जाता है और हवा के सहायता से इसमें फेन उत्पन्न किया जाता है। देखिए इसमें हवा की सहायता से फेन उत्पन्न किया। ये कहना है कि हवा के सहायता से इसमें फेन उत्पन्न किया जाता है। ये कहना है कि सल्फाइड अयस्क का हल्का होने के कारण फेन के साथ ये किसी अलग बर्तन में जाकर जमा हो जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। अलग बर्तन में कहीं जमा हो जाएगा, इसको आप अलग कर लीजिए और अलग करके फिर इसको सुखाइए। सुखाने के बाद क्या करना है, वो बाद में आपको समझ में आएगा। अभी केवल हम लोग सांद्रण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, है ना। सुखाने के बाद क्या करेंगे, उसको सूखने के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना। पहले टोटल खत्म कर लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे उसको सुखाने के बाद हम लोग क्या करना है। ये कंप्लीट हो गया, लिखा जाएगा आपको यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर ये बताइए सर, अब ये वाला बात आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। पूछा जाए कि ये बताइए आप सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, जो आप बार बार कह रहे हैं सर कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, है ना। सल्फाइड अयस्क का कई बार आप बोले हैं, काहे मतलब क्या कारण है कि हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बनाना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, क्यों। अच्छा आप इसका आंसर बताइए, पीछे वाला वीडियो में बताए हैं। ये बताइए सल्फाइड अयस्क का हल्का क्यों भारी, तो यहाँ का ये सब हल्का होता है, तो हल्का है तब नहीं बाहर हो गया फेन के साथ, अगर भारी रहता तो जाकर नीचे बैठ जाता। तो ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, इस कारण से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। क्लियर है। सल्फाइड अयस्क जो है हल्का होने के कारण ही इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक विधि बच गया है, निच्छालन। अच्छा यहाँ तक आपको टोटल समझ में आना चाहिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक बार रिपीट करते हैं जरा, पीछे वाला जो वीडियो वहां से लेके। अयस्कों का सांद्रण क्या था, जल्दी से इसको बता दीजिए क्या है अयस्कों का सांद्रण। एक ये सर अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को अलग करना अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के विधि सर 5 हाथ से चुनकर इसमें क्या करेंगे, तो सेम, अरे दोनों का डिफिनेशन सेम ही है। ये कह देना है कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं।
अच्छा, गुरुत्वीय पृथ्वीकरण में केवल क्या लिखवाए थे, ये बोले थे कि इसमें कोई विशेष नहीं आपको लिखना है ना। इसमें सीधे ये कहिए कि इस विधि द्वारा अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय पृथ्वीकरण में सेम था, है ना। इस विधि द्वारा अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग बेल्ट और पुल्ली का यहाँ पर भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेन उत्प्लावन क्या लिखेंगे, तो ये कह देना है कि इस विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है, और सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए एक बर्तन में जल लेते हैं। जल, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क और तारपीन के तेल को लेकर हवा के सहायता से इसमें झाग उत्पन्न करते हैं, फेन उत्पन्न करते हैं। सल्फाइड अयस्क हल्का होने के कारण फेन के साथ किसी दूसरे बर्तन में जाकर जमा हो जाता है और उसको छान कर अलग कर लेते हैं। छान कर अलग करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। चलिए, इसको सूखने देते हैं। अब थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ एक क्वेश्चन ये बना है कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण काहे करते हैं। तो आपको ये कहना है कि हम लोग जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ही इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। देखिए, एक ही चीज को कई बार आपको बोले, जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उस तरह से, है ना। और इसको समझते भी जाना है, आपको एकदम कंप्लीट करना है, ठीक है, एकदम इसको कंप्लीट करते जाइएगा। अच्छा, एक विधि हम लोग को बच गया है निच्छालन, और ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। निच्छालन जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये ध्यान रखिए कि एक रासायनिक विधि होता है सर। इस सब में अगर कोई रासायनिक विधि है तो निच्छालन जो हम लोग को होता है एक रासायनिक विधि होता है, ठीक ना। अच्छा, फेन उत्प्लावन में अभी भी कुछ बचा हुआ है, फेन उत्प्लावन में अभी भी कुछ बचा। अच्छा, क्या बचा जाएगा आपको समझाते हैं, देखिए। चलिए, एक नया यहाँ देखिए फिगर बना दिए हैं, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि दो, ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। ये 12th का क्वेश्चन है, 10th क्लास वाले के लिए नहीं है, ये 12th का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है कि बताइए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग किस अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो आंसर ऑब्वियसली सल्फाइड अयस्क, है ना, जिसमें एस लग रहा है, सल्फर आ गया, उसका सांद्रण हम लोग करेंगे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। क्लियर है। चलिए, अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि सर केवल ZnS आपके पास है, इसका सांद्रण कैसे करोगे, है ना। अभी इसका तरीका डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर केवल ZnS है तो कुछ नहीं करना है, ZnS को चूर्ण बना लीजिए, अब पीस पास के इसमें डाल देना है, ठीक है। जल ले लीजिए, तारपीन का तेल लीजिए, हवा के सहायता से वो, है ना, सल्फाइड अयस्क का हल्का होता है उधर जाके जमा हो जाएगा, पहले डिस्कस कर दिए। लेकिन आप ये समझिए सर, यदि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा एक नहीं, एक ही साथ दो दो, अब एक लिखे थे PBA, जो आपके देखिए जो एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में आपको दिया है ना, एनसीईआरटी में दिया गया, उसी को लिख रहे हैं। अगर आपको दो सल्फाइड अयस्क दिया रहे, ZnS और PBS दो मतलब दिया रहे, दो को दे दिया है, ZnS भी आपको दिया गया है, PBS भी आपको दिया गया है, और ये कहा जाए कि दोनों का सांद्रण एक ही समय में, दोनों का सांद्रण आपको फेन उत्प्लावन विधि से करना है। और ऐसे भी आपको कहा जाए कि दोनों का सांद्रण कीजिए, तो जैसे ही आपको दोनों का सांद्रण करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको दिमाग कहाँ जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि पे ही जाएगा। आप हाथ से चुन के नहीं, है ना, गुरुत्वीय है तो चुंबकीय, ऐसा नहीं। फेन उत्प्लावन कहा हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, क्या है कि इसमें सल्फर है, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा ही करते हैं ना। इसको कई बार आपको बोले हैं कि इसमें चूंकि सल्फर है, तो ये कहा जाए कि यदि एक नहीं दो सल्फाइड अयस्क है, दो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। यहाँ क्वेश्चन पहले है कि दो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार से करेंगे। अगर कभी दे दिया जाता है कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए, अगर दो रहेगा तो हम लोग क्या करना है, अगर दो सल्फाइड अयस्क दिया रहे, तो जो आप इसमें चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क ले रहे हो, जल ले रहे हो, तारपीन का तेल ले रहे हो, इसके अलावा बाहर से कोई एक रासायनिक पदार्थ आप डाल दीजिए, कोई भी एक रासायनिक पदार्थ आप डाल दीजिए। वो रासायनिक पदार्थ करेगा क्या, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ आपको डालना है जो एक को लेके बैठ जाए और दूसरा को लेके बाहर हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर दो रहे तो एक ऐसे रासायनिक पदार्थ का आपको इसमें प्रयोग करना है जो एक सल्फाइड अयस्क जो है उसको लेके बाहर हो जाए और दूसरा वाला सल्फाइड अयस्क को नीचे बैठा दे। जैसे मान लीजिए कि आपको ZnS और PBS यहाँ पर दिया, ZnS दिया है, PBS दिया है, ये दोनों का संधान करना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें कुछ नहीं कीजिए, बाहर से वो एक्स्ट्रा पदार्थ में NaCN डाल देना है इसमें। अच्छा, इसमें लिए कोची है, तो कहोगे सर जल लिए हैं, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क लिए हैं, सल्फाइड अयस्क लिया गया है, और एक और क्या लिए हैं, तो कहिए सर तारपीन का तेल लिए हैं। ये लिए एक दो तीन पदार्थ आपको बता रहे थे, लेकिन
अगर दो दो आपको एक ही साथ दो दो सल्फाइड एस दिया रहे तब 3 नहीं आपको 4 का प्रयोग करना है। एक बाहर से कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ को डालिए जो एक को मतलब है ना बैठा दे नीचे, इसको नीचे बैठा देगा दोनों में से कोई एक को, और एक जो बचेगा दोनों में से एक को नीचे बैठा देगा, जो बचेगा उसको अलग कर देगा। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर ZnS और PbS आपको कभी दिया रहा है, यही आपको एग्जाम में भी देगा। ध्यान रखिए, एनसीईआरटी का है, एक ही एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है, सब बड़ी सारा, लेकिन आपको एनसीईआरटी का ही बार बार पूछता है, तो ध्यान रखना है। आप कितना याद रखोगे, तो इसको ध्यान रखिए कि यदि ZnS और PbS के मिश्रण को अलग करना हो तो इसमें NaCN को डालते हैं, और NaCN जो है आपको करेगा क्या कि इस PbS जो यहाँ पर आपको दिया गया है उस PbS को लेके सबसे पहले बाहर हो जाएगा। ध्यान रखना है, PbS जो यहाँ पर दिया गया है इसको लेके ही बाहर हो जाता है। NaCN क्या करेगा कि इस PbS को यहाँ से लेगा और लेके इधर ही बाहर आ जाएगा और इसको नीचे बैठा देगा। याद हो गया आपको? क्वेश्चन पहले समझ में आया? तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है सर, तो ये कि दो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार से करेंगे। दो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से। ये कहना है कि दो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करने के लिए इसमें बाहर से एक ऐसे पदार्थ को डालते हैं जो एक सल्फाइड अयस्क को लेके बाहर हो जाए और दूसरे सल्फाइड अयस्क को नीचे बैठा देता हो, है ना। जो एक सल्फाइड अयस्क को लेकर बाहर हो जाता है और दूसरे सल्फाइड अयस्क को नीचे बैठा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखोगे, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। ये कहना है कि ZnS एवं PbS के मिश्रण को, दो है यहाँ पर सल्फाइड अयस्क, इसके मिश्रण को बाहर करने के लिए या इसके मिश्रण को सांद्रित करने के लिए इसमें NaCN का प्रयोग करते हैं, जो PbS को लेकर बाहर हो जाता है तथा ZnS को नीचे बैठा देता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाया है। वास्तव में होगा क्या, तो ये कहना है कि दो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए बाहर से एक ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो एक सल्फाइड अयस्क को लेकर बाहर हो जाए और दूसरे सल्फाइड अयस्क को नीचे बैठा दे। एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल में कहना है कि यहाँ पर ZnS और PbS के मिश्रण जो है, यहाँ पर ZnS और PbS जो है, इसके मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए बाहर से NaCN डालते हैं। जो NaCN है उसके बारे में करेंगे। NaCN PbS को लेकर बाहर हो जाता है तथा ZnS को नीचे बैठा देता है। ये आपका क्लियर हो गया है फेन उत्प्लावन विधि। जितना पढ़ना था एकदम टोटल A to Z इसको समझा दिए हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल हो गया है। अब हम लोग एक लास्ट बच गया है निच्छालन। यहां तक पहले आप कंप्लीट कीजिएगा। निच्छालन का प्रक्रिया अगला क्लास में डिस्कस, और अगला क्लास सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है। उसको अगर याद हो गया तो पूरा 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा एकदम आसानी से आपसे बनेगा। 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा सब आसानी से जो है ना डिस्कस हो जाएगा। मतलब उसका आंसर याद करने में आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ध्यान रखना 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, शेयर कीजिए। जो भी 10th और 12th के बच्चा है दोनों के लिए है, दोनों में ही सिलेबस पढ़े, जो 10th पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि सारा चीज 10th में भी आपको पढ़ाया गया था। तो इसको शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ अभी देखिए स्थिति खराब है, लॉकडाउन चल रहा है, आराम से घर पे रहिए, खूब पढ़िए, ठीक है। इसमें कोई तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। फेन उत्प्लावन विधि टोटल डिटेल में डिस्कस करती है कि इस विधि द्वारा केवल हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, है ना। इसमें लेते क्या है, तो अच्छा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण काहे करते हैं, तो चूंकि सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसमें एक बर्तन लेते हैं, उसमें जल लीजिए, चूर्ण रूप में सल्फाइड अयस्क ले लीजिए, तारपीन का तेल लीजिए, बंद बर्तन में रख देना है। 2 गो छिद्र रहेगा, एक गो छिद्रवा से क्या करना है, तो इसको हवा इसमें देना है। हवा देने का इसमें झाग उत्पन्न होगा, फेन उत्पन्न होगा, और फेन जो होता है सल्फाइड अयस्क फेन के साथ आ जाएगा। है सल्फाइड अयस्क हल्का होता है, फेन के साथ आएगा, उसको अलग कर लेना है, ठीक है। उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसको अगला क्लास में देखना है कि सूखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। अब 2 अगर सल्फाइड अयस्क रहेगा उसके मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, तो उसमें इसमें कहते हैं कि 2 सल्फाइड अयस्कों को फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण करने के लिए इसमें एक ऐसे पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो एक सल्फाइड अयस्क को लेकर बाहर हो जाए और दूसरे सल्फाइड अयस्क को नीचे बैठा दे। उदाहरण में लिखना है कि ZnS एवं PbS के मिश्रण को अलग करने के लिए इसमें NaCN का प्रयोग करते हैं जो PbS को लेकर बाहर हो जाता है। क्लियर है, कई बार बोले हैं, तो ठीक है, आपको इतना तक रहने देते हैं। चलिए, और पूरा एकदम ढंग से कंप्लीट करते जाइए। आज से अब क्या हो गया है कि रोज आपको 2 वीडियो इसमें अपलोड होगा, है ना। मैथ फिजिक्स सब कुछ अब शुरू हो जाएगा,
है ना। तो इसको पूरा ढंग से कंप्लीट करते जाइए। टाइम एकदम जैसे ही आप मतलब आपको नोटिफिकेशन आए जल्दी से इसको कंप्लीट करते जाइए। टाइम फिर बचेगा नहीं, दिन भर फिर पढ़ना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, फिजिक्स भी शुरू करने वाले हैं और मैथ भी शुरू करने वाले हैं। चलिए।